बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि स्टूडेंट हमारा जो 12th क्लास यानी सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स का नया कोर्स आ चुका है और हम इसकी लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने अपना जो चैप्टर नंबर 9 है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने शो करना है कि cos इनवर्स 8/17 इक्वल होता है साइन इनवर्स 15/17। स्टूडेंट आप यहां से राइट साइड को लेके लेफ्ट बना सकते हैं और लेफ्ट को लेके राइट भी बना सकते हैं। तो चलें हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट। इसको कर लो या इसको कर लो, आपकी चॉइस है। हम इसको लेट करते हैं कि थीटा इक्वल है cos इनवर्स 8/17। अब जो cos इनवर्स है ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 8/17। ओके हो गया। साथ आप लिख सकते हैं कि हमारा जो बेसिकली थीटा है ये बिलोंग करता है 0 से π/2, यानी कि हमारे जो इनवर्स फंक्शन है इनकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है बेसिकली जब वो पॉजिटिव आर्गुमेंट्स आपके पास आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो ये सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि cos थीटा आ गया हमारे पास। अब हम यहां पे बनाते हैं ट्राइएंगल। बिल्कुल आसान और बच्चों वाला मेथड हम यूज करेंगे। ट्राइएंगल बना ली। cos थीटा हमारे पास क्या होता है बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां पे हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, यानी कि 8/17। ये हमारे पास क्या होता है cos थीटा। और परपेंडिकुलर हमने जो है वो फाइंड करना है, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास बेस है। इसको बेशक आप ट्राइएंगल को नाम दे दें ए बी और सी का। अब स्टूडेंट cos हमने वैल्यू निकाल ली, दूसरी तरफ हमारे पास साइन है तो हमने साइन की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। तो साइन की वैल्यू हम निकालने से पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारा p फाइंड करते हैं। ओके, हम लिखते हैं जी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें इसमें। हाइपोटेन्यूज क्या 17, तो 17 का स्क्वायर। बेस क्या 8, 8 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ओके हो गया स्टूडेंट। अब जो 17 है हमारे पास, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जी। 17 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 289। तो आ जाएगा 289 इक्वल है 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस p का स्क्वायर। तो आ जाएगा 289, 64 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो गया तो आ गया p का स्क्वायर। 289 में से कर दो 289 माइनस 64, हमारे पास आ गया 225 इक्वल टू p का स्क्वायर। तो हमने यहां पे जब स्क्वायर रूट लिया तो 225 15 का स्क्वायर रूट होता है और यहां से आपका जो है p की वैल्यू आ गई 15, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15। अब स्टूडेंट आप किसी के माइंड में ये सवाल आ सकता है कि सर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो खुद से जब स्क्वायर रूट लें तो पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो चूंकि मैंने पहले भी ये बात कही कि हम पॉजिटिव वैल्यू ही चूज करेंगे, क्योंकि इनके साथ अगर इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव आर्गुमेंट्स आ जाएं तो वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करते हैं, तो फर्स्ट में ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, अब परपेंडिकुलर आ गया। अब हमने cos तो कर लिया था, हमने साइन की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखते हैं नाउ साइन थीटा इक्वल है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज।
तो यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर क्या आपके पास 15, हाइपोटेन्यूज क्या है 17, तो आ जाएगा 15/17। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन इनवर्स की, तो थीटा इधर रहने दो, ये इधर जाके चला जाएगा साइन इनवर्स 15/17। और थीटा हमारे पास क्या था, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो थीटा किसकी इक्वल है, कॉस इनवर्स 8/17, तो इस थीटा की जगह लगा दे कॉस इनवर्स 8/17 इक्वल आ गया साइन इनवर्स 15/17। ये स्टूडेंट हमने जो है वो प्रूफ करना था, ये हमारा आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया कोसेकेंट इनवर्स 5/4 इक्वल है कॉस इनवर्स 3/5। तो यहां से आप लेट कर लें जी, लेट थीटा इक्वल है कोसेकेंट इनवर्स 5/4। ओके, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी साइड लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां से कोसेकेंट इस तरफ आया तो आ गया जी कोसेकेंट थीटा इक्वल है 5/4। साथ आप बेशक मेंशन कर सकते हैं कि जो थीटा है वो कहां लाई करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। ओके, चलिए स्टूडेंट अब इसकी अगेन हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम हमने बनाई तो ये हमारे पास आ गया जी। कोसेकेंट क्या होता है, कोसेकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल है तो वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि ये आ जाएगा 5/4। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। अब हमारे पास बेस नहीं है तो बेस हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर, बेस हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर 4 है इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी 25, ये आ गया बी का स्क्वायर प्लस 16, तो ये आ गया 25 - 16 इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 9 इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो हम स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो यहां से 3 हमारे पास आ जाएगी बेस की वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब है कि बेस हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये पाइथागोरस हम फाइंड, ये रूल हम लगा रहे हैं कि हमारे पास एक साइड कम पड़ रही होती है। अब हमने कोसेकेंट को तो यूज कर लिया, कौन रह गया दूसरी तरफ, कॉस। अब हम कॉस को लेके चलते हैं। नाउ कॉस थीटा इक्वल, कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। बेस कितना है हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो आ गया 3/5। तो थीटा इधर रहा तो ये कॉस इनवर्स 3/5 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये साइड तो बना दी, अब थीटा किसके इक्वल है, ये हमने लेट किया हुआ 1 में। थीटा इक्वल है कोसेकेंट इनवर्स 5/4 के इक्वल आ गया कॉस इनवर्स 3/5 के। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूफ करना था। ये स्टूडेंट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो कि हमारे पास बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। हम यहां से लेट करते हैं जी, लेट, हमने लेट किया कि हमारे पास थीटा इक्वल आ गया जी tan इनवर्स 3/4। तो tan इस तरफ आगे आ गया, tan थीटा इक्वल है 3/4। अब स्टूडेंट एक चीज आपने नोट की कि पहले हमने जो क्वेश्चन किए उसमें एक तरफ और इनवर्स फंक्शन होता था, दूसरी तरफ और होता था, तो हम वो पाइथागोरस लगा के दूसरी जो भी साइड मिसिंग होती थी वो वैल्यू फाइंड करके हम वो फंक्शन फाइंड कर लेते थे। लेकिन इसमें देखो हमारे पास tan आ गया, इधर भी tan है और इस तरफ भी tan है, और साथ हमारे पास ये क्या आ गया, 2 आ गया।
अब 2 आ गया है, तो जब भी 2 आ जाए इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आपने डबल एंगल आइडेंटिटीज का सहारा लेना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं जी, हमारे पास बेसिकली इसकी भी चले आप डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास, बल्कि इसको रहने दें, आप जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लिखें एस, हमारे पास tan 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के डबल एंगल आइडेंटिटी। सवाल हो सकता है सर ये काम हम यहां क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो पीछे हमने क्वेश्चंस प्रूफ किए उसमें एक तरफ और रेशियो होती थी और फंक्शन होता था, दूसरी तरफ और होता था, लेकिन इसमें दोनों तरफ ही tan है, तो हमें वो पैथागोरस लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब हमें चूंकि साथ 2 भी आ रहा है, तो हमने जब 2 आए साथ तो डबल एंगल आइडेंटिटी का सहारा लेना है। तो दोनों फंक्शन tan के हैं, तो tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा 10 चैप्टर में। तो हमारे पास यहां से आ गया tan 2 थीटा इक्वल है 2 tan थीटा की क्या वैल्यू है? 3/4, आ गया 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा क्या है? 3/4, ऊपर स्केयर है तो आप इसका क्या कर ले? स्केयर कर लें। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो हमने लिखा जी tan 2 थीटा इक्वल है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 जा 6, 6/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, तो ये आ गया 9/16। ऊपर आ गया जी 6/4 डिवाइडेड बाय, नीचे आप एलसीएम ले लो 16 1 से मल्टीप्लाई हुआ 16 माइनस यहाँ 16 से डिवाइड हुआ तो 9 आ गया 6/4 डिवाइडेड बाय 16 में से 9 निकाले तो आपके पास आता है 7/16। तो ये आ गया जी 6/4। फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, तो जब ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7/16 है तो 16/7 हो जाएगा। ओके, अब देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमारे पास क्या बच गया ऊपर? 6 4 जा 24, नीचे क्या आ गया 7, और इस तरफ क्या आ रहा है? tan 2 थीटा। अब tan को दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या आ जाएगा? 2 थीटा इक्वल है tan इनवर्स, साथ क्या आ जाएगा? 24/7। ओके हो गया स्टूडेंट? क्या आप यहां से tan को दूसरी तरफ ले गए तो इनवर्स हो गया। अब यहां पे आ गया 2, tan किसके इक्वल ऐड किया था? ये किया हुआ, ये सॉरी थीटा किसके इक्वल है? tan इनवर्स 3/4, तो ये आ गया थीटा की जगह tan इनवर्स 3/4 इक्वल है tan इनवर्स 24/7, और यही स्टूडेंट हमने प्रूफ करना था। तो ये इसका थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 4 वाला पार्ट है, इसमें भी देखो 2 का जिक्र आ गया, तो इसमें भी हमने क्या करना है? डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करनी है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं थीटा इक्वल है साइन इनवर्स 7/25, तो साइन इस तरफ आएगा, तो साइन थीटा आ गया 7/25। अब स्टूडेंट इसमें हमने डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना है, तो बेसिकली साइन 2 थीटा जो हमने डबल एंगल यूज करना है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी कॉस की भी। तो इसका मतलब है कि पहले हमें कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे? पैथागोरस लगाएंगे। वो क्या आ जाएगा जी? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मीन 7/25। तो बेस हमने फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं जी बाय पैथागोरस थ्योरम। ओके, वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? 25, इसका स्क्वायर। बेस क्या है? फाइंड करना है,
परपेंडिकुलर क्या है 7 का स्केयर, 25 का स्केयर होता है 625। हाँ जी 625। ओहो हो सॉरी, ये तो आना है इक्वल। ओके, इक्वल है b का स्केयर प्लस 7 का स्केयर क्या होता है 49। तो ये आ जाएगा 625 माइनस 49 इक्वल टू b का स्केयर। 625 में से 625 माइनस 49 ये आ गया जी 574, यानी b का स्केयर इक्वल आ गया 576, सॉरी 576। स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूल लेंगे, तो यहां से बेस का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 24। ओके, तो इसका मतलब है कि जो बेस है ये कितना आ गया 24, हाइपोटेन्यूज कितना था 25 और परपेंडिकुलर था 7। अब यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल लें। सो cos थीटा किसकी इक्वल आता है, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/25, क्योंकि हमने जब डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना है वहां cos की जरूरत हमें पड़नी थी। तो चलिए स्टूडेंट, नाउ साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। ये आ गया जी साइन 2 थीटा इक्वल है 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 7/25, 7/25। cos थीटा की वैल्यू कितनी है 24/25। तो यहां से आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल है 7 2 14 और 14 मल्टीप्लाई 24 ये होता है 336, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 625। तो यहां से आ गया जी 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 336/625। ओके हो गया स्टूडेंट। अब क्या करना है, लास्ट वाला स्टेप, लास्ट वाला स्टेप क्या करना है जी, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा था। ओके, ये बेशक साथ लिख लो ना लिखो से फर्क नहीं पड़ता। अब 2 तो हमारे पास एज इट रह गया, थीटा की वैल्यू क्या है ये है साइन इनवर्स 7/25 इक्वल क्या आया हुआ है साइन इनवर्स 336/625। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया इसका प्रूफ। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके तमाम पार्ट्स को हमने बड़े सुकून से और बड़े ही आसान से तरीके से जो है सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड दिस वैल्यू, कि हमने इसको क्या करना है सॉल्व करना है। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो इसमें हाफ एंगल के फॉर्मूलाज हैं, जैसे साइन θ/2, cos θ/2, tan θ/2। ये फॉर्मूले हमने जो हमारा 10 वाला चैप्टर था ना फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में, वहां हम पढ़ के आ चुके हैं। ओके, तो इनको मैंने साइड पे लिख दिया ताकि जब हम यूज करें तो आपको मसला ना हो, परेशानी ना हो। सबसे पहले स्टूडेंट यहां से आप लेट करें थीटा इक्वल है cot इनवर्स 5/12। इनवर्स वाला फंक्शन जो अंदर आ रहा है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो cot इधर आके आ जाएगा जी cot थीटा इक्वल आ जाएगा 5/12। अब यहां पे हम बनाएंगे डायग्राम। ओके, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। tan क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फिर जो कॉट है वो क्या होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब ये हो जाएगा 5/12। तो हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज की जरूरत पड़नी है। कॉस पढ़ सकता है हमें जरूरत इसकी एंगल के अंदर, तो इसलिए हमने जो है इसे वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो
तो हम लिखेंगे यहां पे बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, बेस कितना है 5 उसका स्केयर, परपेंडिकुलर कितना है 12 इसका स्केयर। तो ये आ जाएगा जी 25 प्लस 144, तो ये आ जाएगा 169। और यहां से हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 13। ओके, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 169 का स्क्वायर रूट 13। अब स्टूडेंट हमने पॉजिटिव वैल्यू ही यूज यहां भी करनी है, क्योंकि हमारे पास इसके आर्गुमेंट क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइक आ रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बात की है। वैसे ही हम यहां से भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप्स के एंगल लिखे हुए हैं, तो हम पॉजिटिव ही यूज करेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या काम आएगा, हमारा cos थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है नाउ। सो cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज है 13। ओके, अब हम चलते हैं यहां। नाउ हमारे पास क्या है जी, cos 1/2 cot इनवर्स 5/12 इक्वल है cos 1/2। अब cot इनवर्स 5/12 किसके बराबर लेट किया था, थीटा के, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, थीटा। ठीक है, इस थीटा को अगर हम यहां लिख दें तो किसी को कोई एतराज, θ/2 भी तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 डॉट थीटा आ रहा है तो इसको θ/2 भी लिख सकते हैं। सो इसका मतलब है ये तो हाफ एंगल का फॉर्मूला बन गया cos θ/2। तो हम यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाएंगे जी, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये साथ फॉर्मूला लिखा हुआ, वैल्यूज पुट करें, ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा की क्या वैल्यू निकाली हमने, अभी वैल्यूज निकाली 5/13 डिवाइडेड बाय 2, और इस सारे का स्क्वायर रूट। एलसीएम ले लें, हमारे पास ऊपर एलसीएम आ गया जी 13, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या आ जाएगा जी ऊपर स्क्वायर रूट। तो 5 और 13 कितना होता है 18, और ये जो 13 है ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 13 2 जा 26, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया स्टूडेंट। ओके हो गया। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट इसकी करते हैं कटिंग, कटिंग करते हैं इसकी, तो 2 के साथ हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 13 जा 26, और ऊपर क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहां पे हमने वैल्यूज निकालनी है इसकी, तो हम थोड़ा सा जरा इसको ले जाते हैं इधर, जगह थोड़ी है, थोड़ा सा स्पेस इशू है, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं इक्वल डाल के। हमारे पास क्या आ गया, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 ओवर, ये क्या आ गया जी स्क्वायर रूट 13। तो हम स्टूडेंट इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो आ गया 3 ओवर स्क्वायर रूट 13 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 13 ओवर स्क्वायर रूट 13। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 स्क्वायर रूट 13 ओवर 13। यहां पे भी आप इसका आंसर स्टॉप कर सकते हैं, और अगर बुक के साथ रैशनलाइज करके मैच किया हुआ है तो यहां पे भी आ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका क्या आ गया जी, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया सीकेंड 1/2 साइन इनवर्स 7/25। तो यहां से आप लेट कर लो जी, लेट थीटा इक्वल है, ये वाला फंक्शन लेट कर लो साइन इनवर्स 7/25।
तो साइन इधर आएगा तो हो जाएगा जी साइन थीटा इक्वल है 7/25। तो अगेन हमें क्योंकि डबल एंगल फॉर्मूला लगना है, कॉस वाला फॉर्मूला यूज होना है, तो हमें जरूरत पड़नी है जी कॉस की वैल्यू की। तो हम यहाँ पे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि P की वैल्यू 7 है, हाइपोटेन्यूज की 25 और बेस हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्केयर, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो ये आ जाएगा 25 का स्केयर इक्वल है बेस का स्केयर प्लस 7 का स्केयर। तो 25 का 625, ये आ गया बेस का स्केयर प्लस 49। तो ये आ जाएगा जी 625 माइनस 49 इक्वल टू बी का स्केयर। तो 625 माइनस 49 करें तो हमारे पास आ जाता है जी 625 माइनस 49, यानी का 576 इक्वल टू बी का स्केयर। ओके, अब यहां से बी निकालना है तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, तो 24 आ जाएगा हमारे पास बेस। बेस कितना आ गया 24। ओके हो गया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है जी कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो हम कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं, एन कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 24, तो ये आ जाएगा 24/25। कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट। अब लिखें इस फंक्शन को। नौ हमारे पास जो था सीकंट 1/2 साइन इनवर्स 7/25, ये किसके इक्वल आता है, सीकंट 1/2। अब साइन इनवर्स 7/25 किसके बराबर है, थीटा के। तो इधर क्या आना है थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख लो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके θ/2। अब ये स्टूडेंट हमारे पास बन गया सीकंट θ/2, सीकंट का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो सीकंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो फिर सीकंट का क्या फॉर्मूला होगा, सीकंट का फॉर्मूला होगा कॉस के एंगल को उल्टा दो 2/1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब वैल्यूज आप यहां पे वैल्यूज पुट करें इसकी, तो ये आ जाएगा जी 2/1 प्लस कॉस की क्या वैल्यू है 24/25, इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 2 इसका एलसीएम ले लो 25, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 24 और इस सारे का स्क्वायर रूट। फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, तो ये 25 इधर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50। तो ये हमारे पास आ गया 50 डिवाइडेड बाय 25 और 24 कितने होते हैं जी, 25 प्लस 24 49। ओके, अब जो 49 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 49 का 7। तो इसका मतलब है हमारे पास सीकंट 1/2 साइन इनवर्स 7/25 ये इक्वल आ रहा है 50 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लो और 49 का क्या होता है 7। तो यही स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया। ओके, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें भी रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं थी, वही आंसर आपकी बुक पे दिया हुआ है, तो वो आगे जो रैशनलाइज वाला स्टेप था वो आप छोड़ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास थर्ड वाला पार्ट आ गया जी tan 1/2 cot इनवर्स 24/7। तो आप लेट कर लो कि थीटा इक्वल है cot इनवर्स 24/7। कॉट इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल है 24/7। अब चूंकि tan आया है तो tan के डबल एंगल में भी देखें तो cos यूज हो रहा है, तो cos की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हमें।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, पैथागोरस लगा के वैल्यूज निकाल लेंगे। अब कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन का, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, वो क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, बेस कितना है 24 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी 576, ये आ जाएगा जी 49, ये हो गया 625। ओके, यानी कि 576 प्लस 49 करें 625 आता है। तो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 25, मींस के ये क्या, हाइपोटेन्यूज 25 आ गया। सो cos थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या आ गया 24/25। नाउ cos की वैल्यू आ गई, अब यही चीज लिखें तो क्या आ जाएगा, tan 1/2 cot इनवर्स 24/7 इक्वल है tan 1/2। अब tan 1/2 लिखा, तो ये जो cot इनवर्स वाला फंक्शन है ये किसके बराबर था, थीटा के। तो इधर आना है थीटा, तो इससे मल्टीप्लाई होके क्या होगा, θ/2। ऐसे आना है ना, 1/2 साथ थीटा, तो थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो θ/2 मैंने लिख दिया डायरेक्ट। तो ये एंगल बन गया tan θ/2 का, ये वाला फॉर्मूला। तो हम लिखते हैं जी, फॉर्मूला क्या है, 1 - cos थीटा ओवर 1 + cos थीटा। इसमें करें जी वैल्यूज पुट, ये आ जाएगा जी 1 - cos थीटा की क्या वैल्यू है, 24/25 डिवाइडेड बाय 1 + 24/25। अब आप एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 25 - 24 डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम क्या आ गया 25, तो ये आ जाएगा जी 25 + 24। ओके, तो यहां पे आ गया इसका स्क्वायर रूट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 25 से कट जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच गया, बाकी बच गया जी 25 में से 24 माइनस हुए तो 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, नीचे 24 और 25 कितने होते हैं 49, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 49 का 7। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट फोर्थ वाला पार्ट है, tan 1/2 sin इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। सेम पैटर्न लेट कर लो जी, थीटा इक्वल है sin इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, तो यहां से sin थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। अब पहले जितनी भी वैल्यूज आ रही थी ना, वहां पे हमारे पास कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं बन रहा था। अगर यहां पे हम बात करें तो स्क्वायर रूट 3/2 जो है, ये अगर हम बात करें कि sin 60 जिसको हम π/3 लिखते हैं, तो वहां पे वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 3/2। तो इसका मतलब है कि हम यहां से लिख सकते हैं कि sin थीटा इक्वल है sin π/3। ओके, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, पिछले जो हमारे एंगल्स थे वो एंगल्स कोई फंडामेंटल बन ही नहीं रहे थे कि जहां पे हमारी इस तरह की कोई वैल्यू बन जाए। अब यहां पे बन रही है तो यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज करते हैं, तो इसकी जगह पे हमने लिख लिया sin π/3, तो यहां से sin से कट गया तो थीटा का आंसर आ गया π/3। तो हम ये लिखते हैं कि हमारे पास नाउ tan 1/2 sin इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, ये आ जाएगा जी tan 1/2। अब ये जो है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, ये किसके बराबर रखा है, थीटा के। यहां क्या आ जाएगा थीटा, तो ये आ गया जी tan 1/2, थीटा की जगह पे क्या वैल्यू आई है हमारी π/3, ये आ जाएगा π/3।
तो ये आंसर आ गया जी tan π/6। तो tan π/6 क्या होता है? π/6 होता है हमारे पास 30 डिग्री। एक स्टूडेंट को कमेंट भी आया था कि सर ये रेडियन कैसे पता चलता है? तो π/6 किसके बराबर है, ये कैसे आइडिया होगा? पाई की वैल्यू 180 होता है, उसे 6 से डिवाइड करें तो 30 आंसर आएगा। ठीक है, पाई की जगह पे 180 पुट करके आप चेक कर सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास tan π/6 कितना होता है? 30। तो हम चेक करते हैं जी tan 30 हमारा किसके बराबर होता है? tan 30 होता है √3/3। तो इसको हम रैशनलाइज करके लिखें तो ये आता है 1/√3। ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया जी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया इसका फिफ्थ वाला पार्ट। हम लेट करते हैं जी, लेट थीटा इक्वल है सेकंड इनवर्स 2√6/3। तो यहां से सेकंड थीटा हमारे पास आ गया 2√6/3। अब सीकंड, इसमें कॉट का फॉर्मूला यूज होना है, मतलब उसमें कॉस चाहिए हमें। तो कॉस क्या होता है? सीकंड का उलट होता है ना। कॉस बेसिकली क्या होता है? सीकंड का रेसिप्रोकल होता है। यानी सीकंड क्या होता है? बेसिकली 1/cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? 2√6/3। इसको उल्टाओ तो क्या आ जाएगा? cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? 3/2√6। पैथागोरस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपके पास जो सीकंड है ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और हमें कॉस की वैल्यू चाहिए तो हमने इसको उल्टाया, तो इसकी वैल्यू भी आगे से उलट गई। ओके, अब हम लिखते हैं जी, हमारे पास जो हमने फाइंड करना है कॉट 1/2 सेकंड इनवर्स 2√6/3। ये इक्वल आ गया कॉट 1/2। अब सीकंड इनवर्स 2√6/3 किसके बराबर है? थीटा के। तो ये आ जाना है θ/2। अब फॉर्मूला बन गया cot θ/2। cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan के फॉर्मूले को आप उल्टा दें। हमारे पास जो cot होता है ना, cot, ये बेसिकली 1/tan होता है। यानी कि tan की वैल्यू को उल्टाओगे तो cot बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो फॉर्मूला है इसको उल्टा दो, ये आ जाएगा 1 + cos θ/1 - cos θ। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो आ जाएगा 1 + cos की क्या वैल्यू है? 3/2 √6 डिवाइडेड बाय 1 - 3/2 √6। अब आप ले लें इसका एलसीएम। एलसीएम ऊपर एलसीएम आएगा जी 2 √6। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 √6 + 3। नीचे भी एलसीएम लिया तो आ गया 2 √6 - 3, और नीचे आ जाएगा 2 √6, और इस सारे का स्क्वायर रूट। एलसीएम लेना तो आता है ना, नीचे अलहदा ऊपर अलहदा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास क्या आ गया? बाकी हमारे पास आ गया जी 2 √6 + 3 डिवाइडेड बाय 2 √6 - 3। तो इसको हम मजीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ओके, ये था हमारे पास इसका फिफ्थ वाला पार्ट। ले स्टूडेंट आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का और हमारी एक्सरसाइज का भी। तो लेट करें, लेट थीटा इक्वल है cot इनवर्स 4/3। तो यहां से cot थीटा आ गया जी 4/3। अब cot थीटा है, पीछे कोसेकेंड है, तो हमें फॉर्मूले में cos की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल पा रही, तो इसलिए अब यहाँ पे पैथागोरस लगाएंगे। cot क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो cot क्या होगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा 16 + 9, तो ये आ जाएगा जी 25, और यहां से h का आंसर आ गया 5।
यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। सो कॉस थीटा फिर क्या होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5। नाउ ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, सॉरी क्वेश्चन लिखेंगे कोसेकेंट 1/2 कॉट इनवर्स 4/3 इक्वल है कोसेकेंट 1/2। अब कॉट इनवर्स 4/3 किसके बराबर है थीटा के, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो थीटा/2 यानी कोसेकेंट बन गया। अब जो कोसेकेंट है ये बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेकेंट के लिए साइन के फॉर्मूले को रेसिप्रोकल ले लें यानी उसको उल्टा दें तो आ जाएगा 2/1 माइनस कॉस थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करें, आ गया जी 2/1 माइनस कॉस थीटा होता है 4/5 और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो ये आ गया स्टूडेंट 2 एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम क्या आ गया 5, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 5 - 1 ऊपर स्क्वायर रूट, सॉरी 1 नहीं है 5 - 4। ओके, अब ये जो 5 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 और नीचे क्या आ जाएगा 5 - 4 1, तो 10 का स्क्वायर रूट आप लिख लें 10, क्योंकि नीचे 1 डिवाइड का आ रहा है तो 10 को फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट 10 जो है यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 हो गई कंप्लीट, जिसमें हमने तमाम क्वेश्चंस को बड़े ही आराम से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.2 डिस्कस करेंगे। वो बार बार मिस्टेक से 13 आ रहा है क्योंकि बेसिकली आपका जो पुराना मैथ था फर्स्ट ईयर का वहां पे ये 13 चैप्टर्स के अंदर ये वाली टर्म्स यूज हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये 9 चैप्टर है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वाला लेक्चर सीरीज जो है इजीली आप तक पहुंच सके और आप अपना जो है वो तैयारी शुरू से ही स्टार्ट से ही अच्छे से कर सके। तो ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।